जम्मू शहर में जो चोरियों की वारदातें हो रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवा रहे हैं जो आपको अवेयर भी कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं चोरी कर रहे हैं मेटाडोर में या फिर घरों में। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारती शर्मा जी, जिनसे अब मैं बात करने लगा हूं और वो हमें ये बताएंगी कि किस तरह से मेटाडोर के अंदर जो है एक चोरी की घटना सामने आई और ये उस घटना की चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि इन्हीं का पर्स चोरी करने की कोशिश की जब ये नगरोटा जगती से जम्मू की तरफ आ रहे थे। उस मेटाडोर में जब इनका पर्स निकालने की कोशिश की गई, आखिरकार किस तरह से चोरियां हो रही हैं। और मैं लोगों से एक बार फिर अपील करूंगा, मेटाडोर में खास करके सफ़र करते समय, बस में सफ़र करते समय ध्यान रखें, आपके साथ खड़ा व्यक्ति या महिला चोर भी हो सकते हैं। भारती जी, क्या बात हो गई, आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से ये चोरी की एक इंसिडेंट होना था जो आपके साथ पेश आया। हाँ जी भैया, मैं जैसे उधर गई हुई थी जगती में। जगती से मैं कटरा की बस में बैठी, नगरोटा इधर अम्फले मुझे आना था। तो मैं बैठी, तो ऐसे बैठी थी तो सीट में बैठी, तो एक लेडी मेरे पास बैठी हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो किस तरीके से बैठी थी, मेरे सामने खड़ी हुई थी मेरे पास ही। तो जैसे ही मैंने किराया वगैरह दिया, अपने पर्स में से छोटा पर्स निकाला, तो उसने मुझे शायद थोड़ा देख लिया पर्स निकालते हुए। तो मैंने पर्स भी बीच में डाल दिया, अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ डाल दिया। मेरे पास, मेरे साथ मेरी बच्ची थी, ये मेरी बड़ी बेटी है, एक मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरे साथ थी। तो जैसे मैं उतरने लगी, जैसे अम्फाला स्टॉप आया तो मैं वहाँ पे उतरने लगी, तो गाड़ी वाले ने भी ब्रेक नहीं लगाई थी। तो मैंने बच्चों को उठाया तो मैं उतरने लगी, तो वो लेडी मेरे आगे आके खड़ी हो गई। तो मैंने उनको बोला, हाँ आंटी साइड हो जाओ, मुझे उतरना है मुझे। तो कहती मुझे नहीं उतरना है। मैंने बोला आपने उतरना है? कहती मुझे नहीं उतरना है। मैं, आपने अगर नहीं उतरना है तो आप साइड पे हो जाओ, मुझे बच्चों को लेके निकलना है। तो वो कहती, वो चुप रही और कुछ बोली नहीं। तो इसने उतने शॉल लिया था, उस शॉल के अंदर उसने ना, मैंने इधर बाजू में पर्स रखा था, उसने पर्स को मेरा शॉल के अंदर लिया और उसने जिप खोली और छोटा पर्स पकड़ लिया। जैसे उसने छोटा पर्स पकड़ा, मुझे पता चल गया, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली और उसको थप्पड़ लगाया। मैंने बोला ये क्या कर रही है? तो वो चिल्लाने लगी, कहती क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे धक्का लग गया गाड़ी में। मैंने बोला धक्का मैंने भी, कहती मैं छोटा बच्चा उठाया हुआ है। मैंने बोला छोटा बच्चा मैंने भी उठाया हुआ है आंटी, आप क्या कर रहे हो, आप मेरे पर्स में से चोरी कर रहे हो। तो मैंने बोला देखो सारे आप ही अपने अपने पर्स चेक करो, ये चोर बैठी हुई है, इसको गाड़ी से नीचे उतारो। तो ड्राइवर ने, इतने में गाड़ी की ब्रेक लगी, ड्राइवर भी आगे से आ गए। तो मुझे पता नहीं था कि ये ड्राइवर है, ये कौन है। वो, उनकी मुझे बात भी नहीं समझ आई बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप पर्स चेक करो, अपना पर्स चेक करो, आपकी चोरी हुई या नहीं हुई। मैंने बोला हुई या नहीं हुई? अब मैंने तो उनको पकड़ लिया, अगर होती, अगर नहीं पकड़ती, नहीं मुझे पता चलता तो उन्होंने चोरी कर ही लेनी थी। तो इतने में मैंने अपना पर्स वगैरह चेक किया, पैसे मेरे पड़े हुए थे, मेरे पर्स में 3,000 पड़ा था उस टाइम। तो आप ना 500 रुपया भी गुम हो तो वो भी बहुत होता है, तो मेरा 3,000 रुपया था। तो मुझे इतना लगा कि इसने, अगर मैं 2 मिनट नहीं देखती तो उन्होंने, लेडीज़ ने ले लेना था। और उनके साथ एक लेडी नहीं थी, वो 5-6 लेडीज़ थी। और एक ने ऐसे, वो उन्होंने बिठा दिया उसको सीट पे, फिर वो 5-6 बोलने लगी, वो इसको धक्का लग गया, धक्का लग गया, दीदी छोड़ो छोड़ो बात को। मैंने बोला छोड़ो नहीं, मैं अभी जेके मीडिया में फ़ोन करने लगी हूँ शीश भैया को, तो आपको मैं सारे आपको दिखाती हूँ। मेरा इतना ध्यान में नहीं गया, तो मैं इनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करने वाली थी लेडीज़ की, बट मेरे पास बच्चे भी थे और छोटी बच्ची थी, उसके समय फ़ोन नहीं, मोबाइल निकाल पाई जल्दी से। इतने में बस, मैंने बस वालों को भी बोला कि इनको गाड़ी से निकालो, उतारो नीचे, ये चोर है। इतने में मेरे साथ छोटी बच्ची थी, फिर इतने में मैं निकल के बाहर आ गई, गाड़ी से मैं उतर गई। वहाँ पे अगर बच्चा नहीं साथ में होता तो मैंने तो उन लेडीज़ को पुलिस स्टेशन देख के ही जाना था, पर इसलिए इतना मैं आपको, कितनी लेडीज थी ये जो उस वो टाइम? 5-6 लेडीज़ थी। अब मैंने इतनी गाड़ी में ध्यान से देखा नहीं, पर जो बोली ना उस टाइम, 5-6 लेडीज़ उस बस में बैठी हुई थी। और अब देखो, ये मैं तो चलो बच गई, मैंने, मुझे तो पता चल गया। और तो और मेरी छोटी बच्ची भी ये साथ में थी, इसने भी 2 उसको फुट के साथ प्रेस किया, टांगे मारी उसको, कहती गंदी औरत है ये, मेरी मम्मा का, गंदी आंटी ने मेरी मम्मा के पर्स में से चोरी कर रही थी। तो फिर वो बेचारी, वो, हम तो उस टाइम उतर गए। अब बच्चे साथ में नहीं होते तो चलो फिर मैं कुछ तो कुछ करती, पर फिर बच्चों का थोड़ा सिस्टम था। हस्बैंड को भी फ़ोन किया, टाइम उस टाइम कोई तो उधर था नहीं, आपको भी फ़ोन किया, आपका प्रोटेस्ट कुछ चल रहा था तो आप थोड़ा बिजी थे। तो कोई, चलो इतना था कि मैं बच गई। पर मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ बार बार कि चोरियाँ बहुत हो रही हैं, मोबाइल्स फ़ोन चोरी हो रहे हैं, पैसे पर्स चोरी हो रहे हैं। तो इस सभी को अवेयर कर रही हूँ इस बात के लिए कि अपना जब जाना है खास ध्यान रखना है। हम लड़कियाँ खासकर, और लेडीज़ ये केयरलेस होती हैं, इनको इतना पर्स का कहीं ध्यान नहीं होता है। तो अपना जब जाना है, पर्स में थोड़े कम पैसे लेके जाओ बाहर, अगर जाना ही है तो पैसे कम लो,
अपना मोबाइल का और पर्स का खास कर ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात और की आपने, थैंक यू भैया, भारती जी। आप आए हो, आपने मेरी इतनी सुना, मैंने आपको कॉल किया, कॉल करने पे आप चलो आए, बस थैंक इसके लिए बड़ा बहुत बड़ा बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका। भारती जी। हाँ और जी। धन्यवाद भारती जी का, क्योंकि भारती जी ने ये सोचा कि अवेयर किया जाए सभी को, सभी महिलाओं को। मैं भी एक अपील करना चाहूँगा, स्कूटी चलाते समय पर्स टांग के ना जाएं, डिक्की में रखें। इसके अलावा चलते हुए भी पर्स का ध्यान रखें, मोबाइल फ़ोन बैक पॉकेट्स में कम डालें, सोना कम डाल के बाहर निकलें। आप अगर अपना सोना डाल के बाहर निकलते हैं तो कभी भी चोरी हो सकता है। आपके जो सोना जो है, झपट मार जो है मोटरसाइकिल में सोना छीन कर जो है भाग सकते हैं। इसके अलावा मेटाडोर में, जिस तरह से भारती जी ने बताया, बड़े सारे चोर ऐसे घूम रहे हैं, महिलाएं भी चोर घूम रही हैं। पिछले दिनों एक महिला का पर्स में से 50,000 रुपये चोरी हो गया। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये बाबा बल्लो जी के स्थान पर गए हुए थे। ये तो चलिए बाबा बल्लो जी का आशीर्वाद रहा कि इनकी चोरी नहीं हो पाई, इनसे पैसे की या कैश की चोरी या फिर पर्स इनका चोरी नहीं हुआ, वरना कई बड़ी चोरियां भी इस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं। सभी अपना अपना ध्यान रखें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।